नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पी रमेश ऑफिशियल पर। आज से हम अपने YouTube चैनल पर मोटिवेशनल थॉट्स की एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अबाउट ए वेरी फेमस लाइन, दैट इज पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। दिस ब्यूटिफुल लाइन is given by the English author Edward Bulwer Lytton in 1839. This line is not only a statement, this is the reality, and it will remain as the biggest reality till the end of this universe. यह केवल एक स्टेटमेंट या केवल एक लाइन ही नहीं है जो हम कक्षा 9वीं में अपनी अंग्रेजी की पुस्तक में पढ़ते हैं, किंतु यह एक वास्तविकता है जो वास्तविकता तब तक रहेगी जब तक यह हमारा जीवन रहेगा और यह पूरा विश्व रहेगा। यदि मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूं, तो आप सभी को तो यह ज्ञात ही होगा कि किस प्रकार से हमारा देश भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था, और इन 200 वर्षों में ना जाने कितने महापुरुषों ने हमारे देश की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। किंतु हमारे देश को स्वतंत्रता तभी मिली थी जब महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन 200 वर्षों में जितने लोगों ने हमारे देश भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी आहुतियाँ व्यर्थ हैं, किंतु उनके नाम तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जा चुके हैं। उनका उद्देश्य तो अवश्य ही सही था, किंतु उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो मार्ग उन्होंने चुना था वह उपयुक्त नहीं था। अंग्रेजी में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है जो कि हमें एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एनी टाइम when we have chosen the way of violence for achieving truth or reality or for independence, it has always resulted in the form of destruction and loss of life. जब जब लोगों ने या मनुष्यों ने धर्म की विजय हेतु या किसी अन्य कारण के लिए हिंसा का मार्ग चुना है, तब तब केवल और केवल विनाश हुआ है, और इतिहास गवाह है कि हमें उससे या उस विनाश से उभरने के लिए कितना समय लगा। यदि हम महाभारत काल की बात करें, तो जब महाभारत का महायुद्ध हुआ था तो करोड़ों लोगों ने मृत्यु को प्राप्त किया था, और ना जाने कितनी महिलाओं ने विधवा हो गई थी और कितने बच्चे अनाथ हो गए थे। और उस सब में उभरने के लिए, उस सब से उभरने के लिए ना जाने हमारे देश को कितने वर्ष लग गए थे। सारांश केवल यही है कि जब जब लोगों ने हिंसा का मार्ग चुना है, तब केवल और केवल विनाश ही हुआ है। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें, तो धर्म के नाम पे ना जाने लोग कितने बार हिंसा करते हैं, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। क्या आप मुझे कोई भी एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां लोगों ने अपनी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हिंसा किया हो और उन्हें सफलता प्राप्त हुई हो? आपको कोई ऐसा उदाहरण मिल ही नहीं सकता, और अंत में लोगों को वही निर्णय मान्य करना पड़ता है जो कि कोर्ट द्वारा लिया जाता है, अर्थात अहिंसा का मार्ग। तो क्या हम अपनी न्याय व्यवस्था पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते क्या? और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज हमारे देश के युवा, जो हमारे देश का भविष्य है, वह भी इन प्रकार की हिंसक चीज़ों के विश्वास करते हैं। जो किस प्रकार से, तो हम किस प्रकार से ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश विकास की ओर अग्रसर होगा और विश्व भर में हमारे देश का परचम लहराएगा? इस वाक्य पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड का मूल्य अर्थ हमारे देश के युवाओं को समझने की आवश्यकता है। बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसी के साथ हमारे आज के वीडियो का समापन होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, जिससे आपको हमारे सबसे नए वीडियो को सबसे पहले देखने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।